Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. चलो बेटा है ना, देखो शुरू करते हैं। 4th नंबर चैप्टर का नाम आपको बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो ना, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में। ये चैप्टर आपको काफी इजी लगेगा, है ना। तो पहली बात तो जो सबसे पहले जो टाइप के जो सवाल इसमें हमसे पूछे गए हैं वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ना। सबसे पहले तो हम देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल। डिग्री कितनी होती है, 2। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, पी एक्स इज इक्वल टू बेटा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या ना हो, 0 ना हो। तो ये क्या चीज है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा, अब देखो इसके बाद है ना, बात शुरू करते हैं बेटा। तो ये तो सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है। तो ये तो होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब एक बात आती है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, या तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे या फिर बोलेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है ना। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब आप एक बात नोट करो कि इक्वेशन, अब सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, है ना। भाई इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फर्क होता है, अब उसकी बात करते हैं। तो अब आप एक चीज खुद ही बताओ मुझे, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फर्क होता है बेटा। इक्वेशन देखो, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है। ये क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है। बट अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये क्या है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो समझ गए, यानी एक्सप्रेशन में क्या होता है, लेफ्ट और राइट साइड में कुछ वैल्यू अलग अलग वेरिएबल होते हैं। जैसे px को हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। तो y बराबर कुछ लिखा हुआ होता है तो वो एक्सप्रेशन होता है। लेकिन अगर हमारे पास एक्सप्रेशन के आगे राइट साइड में 0 लिख रखा है तो वो क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। लेकिन जैसे मान लो किसी ने ये दे दिया, x³ प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है ना। ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो देखो सबसे पहला जो सवाल हमारा आता है, सबसे पहला जो सवाल हमारे बुक के हिसाब से जो हमारे पास है वो देखो, वो क्या है। आपको बहुत सारे है ना क्वेश्चन दे रखे हैं। जो एक्सरसाइज 4.1 है ना बेटा, उसमें कई सारे तरीके की प्रॉब्लम दे रखी है और आपसे ये पूछा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ। यानी 4.1 का जो पहला ही सवाल है वो देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि चेक करके ये बताना है कि विच आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करना है,
which are quadratic इक्वेशन, यानी आपको वो बताना है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और कौन सी नहीं है। तो समझ गए आप बात को? ठीक है, चलो अब क्वाड्रेटिक कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं बेटा और उनको हमें ओपन करना है और सोल्व कर देना है। जैसे मैं पहला सवाल आपको करके दिखाता हूं, इसी का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है बेटा, x प्लस 1 की पावर 2 और फिर राइट साइड में लिखा हुआ है इसके आगे 2 टाइम्स x माइनस 3। तो सबसे पहला काम है, ध्यान से एक बार उस इक्वेशन को लिख लो। तो देखो सबसे पहले अब आपको मालूम है, क्या मालूम है आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज ये हम जानते हैं कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है बेटा, ये आइडेंटिटी बन गई। सबसे पहले इसमें लगाओ, तो यहाँ से क्या आएगा, देखो इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या कहोगे, आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस कितना आएगा 2x प्लस 1 और राइट साइड में कितना आ जाएगा बेटा 2x माइनस 6, सबको एक साइड में लाके इकट्ठा कर लो, क्या दिखाई देगा एक्स स्क्वायर ये 2x से 2x तो कट गया, माइनस प्लस है ना, और ये इधर कितना हो गया 1 और माइनस से प्लस का 6 इक्वल टू 0। फाइनल इक्वेशन क्या दिख रही है हमें, फाइनल दिख रही है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ डिग्री कितनी है बेटा, डिग्री कितनी दिखाई दे रही है आपको, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेम ऐसे ही बाकी आप प्रॉब्लम जो दे रखी है आप उनको भी सोल्व करोगे। तो यानी ये जो दे रखा है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये हमने मान लिया। अब इसका सेकंड पार्ट देखो एक और, अब इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम दे रखी है बेटा आपको, है ना, सेम ऐसे ही सेकंड को भी कर लोगे आप। सेकंड देखो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना, और राइट साइड में कितना दिया है बेटा माइनस 2 टाइम्स 3 माइनस एक्स, ये दे रखा है। देखो सोल्व करो बेटा, सोल्व करोगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको अंदर इंटू कर दो माइनस 6 प्लस 2x। अब इनको सबको इधर एक साइड में इकट्ठा कर लो, ले आओ, कितना आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर तो ठीक है, ये माइनस का 2x, इधर माइनस का 2x ऑलरेडी है, कितना हो जाएगा माइनस का 4x, ये माइनस का इधर आके कितना हो जाएगा प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आ गया, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब और मैं है ना सवाल आगे लेके चलता हूं, तो ये इस तरीके से कुछ सवाल दे रखे हैं छोटे छोटे, जैसे तीसरा दे रखा है, चौथा दे रखा है ना, फिर पांचवा, फिर इस तरीके से। तो मैं 6th पार्ट पे आ जाता हूँ अब इसके, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल है बेटा। 6th पार्ट पे आओ, देखो 6th पार्ट में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। 6th पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, राइट साइड में क्या दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या काम करना है, होल स्क्वायर खोल दो, तो यहां से आपको मालूम है एक आइडेंटिटी लगेगी बेटा, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये लगा के यहाँ ओपन करेंगे ना, ये तो आइडेंटिटी थी, ये लगा दो, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो बेटा, ये इधर आके कितना हो जाएगा 7x और ये प्लस 1, ये माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये क्या दिख रहा है आपको 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्या है, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये है क्या, ये तो लीनियर इक्वेशन है बेटा, लीनियर इक्वेशन है। इसकी डिग्री अगर आपसे कोई पूछ ले, डिग्री कितनी है बेटा इसकी, डिग्री इसकी कितनी है, एक। बात समझ गए? अब है ना, ये इस तरीके की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको आप मेरे ख्याल से समझ आ गई होंगी। तुलसी क्लियर है बेटा इतना? यस सर। चलो अब देखो इसके आगे एक दो सवाल और दे रखे हैं, जिसमें क्या कर रखा है उसने,
क्यूबिक को इन्वॉल्व करवा रखा है ना, तो हमें बस क्यूबिक खोलनी आनी चाहिए, क्यूबिक ओपन करनी आनी चाहिए, तो वो भी सवाल हो जाएंगे। तो चलो मैं आपके सामने एक कर देता हूं उसमें से, फिर आप देखना। अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट के 7th नंबर पार्ट की। 7th नंबर में देखो क्या दिया है, x प्लस 2 की पावर 3 क्यूबिक दे दी है, और आगे क्या दिया है 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको सोल्व करके है ना एक साइड में इकट्ठा कर लेंगे, फिर चेक करेंगे कि उसकी डिग्री 2 है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें, हमें दिखाई दे रहा है बेटा a प्लस बी की पावर 3। कैसे ओपन करते हैं हम, a क्यूब, फिर क्या आता था b क्यूब, फिर क्या आता है 3ab, फिर क्या लिखा आता था बेटा a प्लस बी। ये होता है क्यूबिक की आइडेंटिटी, है ना। सबसे पहले तो हमें ये याद हो। तो सेम इसी तरीके से हम इसको भी ओपन कर लेते हैं एक बार। तो चलो देखिए, ठीक है, चलो ओपन करते हैं। यहां से क्या दिखाई दे रहा है, x का क्यूब दिखाई देगा प्लस 2 का क्यूब, फिर कितना आएगा प्लस 3x। a कौन है बेटा x, b कौन है 2, अच्छा फिर x प्लस 2, फिर राइट साइड में बेटा इसको अंदर इंटू कर दो, 2x क्यूब, इसको अंदर इंटू करोगे तो माइनस का 2x, ये बढ़ गया। इसको थोड़ा सा सोल्व करो, सोल्व करने के बाद ये क्या दिखाई देगा x क्यूब, ये कितना दिखाई देगा बेटा 8, ये कितना आएगा प्लस 6x, ब्रैकेट में x प्लस 2, राइट साइड में 2x क्यूब माइनस 2x। अब इनको इधर ले आओ, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो कितना दिखाई देगा माइनस का 2x क्यूब, प्लस का एक ऑलरेडी है, फिर 2x को इधर ले आओ, प्लस का 2x, अच्छा ये अंदर इंटू कर दो बेटा, कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x, और ये प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इनको ऐड कर लो, है ना, ऐड करने का ही तो काम, जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है बेटा, माइनस माइनस एक्स क्यूब, ये देखो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 14x, ये अकेला एक्स स्क्वायर है ना, तो प्लस 6x स्क्वायर, फिर ये कांस्टेंट, और फिर राइट साइड में 0। इसको आप ध्यान से देखो, ये क्या है, ये तो आपके सामने क्यूबिक दिख रही है, क्यूबिक इक्वेशन, इसका मतलब नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक क्लियर हो गया अब ये बात है इसकी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल दे रखा है 8th नंबर, उसको भी आप जल्दी से देख लीजिए बेटा। 8th नंबर को, उसमें a माइनस बी का क्यूब लगा हुआ है, तो आप भी सोल्व करोगे उसको मेरे साथ साथ। 8th नंबर देखो, 8th नंबर में क्या है, देखो ध्यान से, क्या दिया हुआ है बेटा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, और किसका होल स्क्वायर क्यूब दिया है, x माइनस 2 का क्यूब। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी सबसे ज्यादा यूजफुल है बेटा, बिकॉज हमें मालूम है a माइनस बी का क्यूब कितना होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और फिर क्या लिखना है बेटा a माइनस बी। ये आइडेंटिटी हम लगा देंगे, ये आइडेंटिटी है ना। तो अब आप इसकी हेल्प से इसको ओपन कर दीजिए। तो देखो सबसे पहले जो हमने जो राइट साइड में देखा है वो लिख देता हूं ना, क्या लिखा है बेटा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, इसका ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 8, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2, फिर क्या आएगा x माइनस 2। इसको थोड़ा सा सोल्व करो, ये क्या दिखाई देगा बेटा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8, ये कितना हो गया 3 2 जा 6x माइनस 6x इंटू एक्स माइनस 2। थोड़ा सा और सोल्व करिए, क्या बन जाएगा, ये बनेगा बेटा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12। अब देखो जो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं वो काट दो, कौन कौन कट रहा है, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी तो नहीं कट रहे, बाकी को लिख देंगे, तो बस जो नहीं कट रहे उनको लिख दो।
क्या दिख रहा है बेटा 6x क्यूब 6x स्क्वायर, इधर आके इसमें जुड़ जाएगा, ये कितना बचेगा 2x स्क्वायर बचेगा। अच्छा इधर x एज इट इज आ जाएगा, फिर -8 और ये यहाँ से कितना बचा, इस साइड से देखो, इन दोनों को ध्यान से देखो, प्लस का 4 बचा, प्लस का 4 इधर आके कितना हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से कितना बचेगा -3 इक्वल टू 0, ये बचेगा। ये क्या दिख रही है अब आपको, ध्यान से देखो, ये हम आप कहोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बस ध्यान से आराम से जल्दी जल्दी सोल्व करना है और फटाफट से देख के लास्ट इक्वेशन आ जाए, फिर उसके बाद आपको कमेंट करके बता देना है कि भाई ये इक्वेशन जो हमने सोल्व की है वो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, लीनियर है, जो भी है ना, ये बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हम सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। अब यहां से क्वेश्चन है ना अच्छे सवाल शुरू हो जाते हैं। हमारा सेकंड नंबर जो प्रॉब्लम है वो देखो, आप ध्यान से पढ़ लो एक बार एनसीईआरटी का 4.1 का दूसरे का पहला सवाल। क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट है बेटा, तो रेक्टेंगल बना ले एक तो सबसे पहले, है ना, ये रेक्टेंगल हो गया। अच्छा इसका एरिया कितना दे रखा है, इसका एरिया है ना, इसका एरिया दे रखा है आपको 528 मीटर स्क्वायर। अच्छा अब आप एक और बात क्या कहोगे सर, इसमें लेंथ और ब्रेथ की बात होगी है ना, तो इसने क्या दिया है, लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ इट्स ब्रेथ। तो लेट कर लो, सबसे पहले देखो क्या करो ऐसे सवाल में, लेट ब्रेथ ऑफ, सबसे पहले क्या कर लो बेटा, ब्रेथ को लेट कर लो, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी है, x है। सो अब आप खुद बताओ, जब लेंथ को ब्रेथ को जब आपने x लेट कर लिया, सो लेंथ क्या होगी इसकी, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, और उससे एक ज्यादा, ये है ना, इसमें देखो सवाल को पढ़ लो, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ मोर देन 1, तो इसका एक मोर देन। अब आप सोचो यार एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, अब आपको बहुत ही अच्छे से पता ही है, आप कहोगे सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, आप एरिया को ए से लिख देते हो, ए बराबर क्या होता है एल इंटू बी होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब यहाँ से अब आप एक बात देख लो, ये आपको ए मालूम है, ए कितना है, एरिया मालूम है आपको, कितना एरिया, एरिया है आपका 528। अच्छा लेंथ कितनी है, लेंथ है 2x प्लस 1, ब्रेथ कितनी है x। सोल्व कर दो इक्वेशन को, इक्वेशन को सोल्व कर दोगे बेटा, सोल्व किया आपने, ये तो कितना आएगा 528, राइट साइड में कितना आ जाएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस x। अब इसको सही से लिख लो, क्या दिखाई देगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0, क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो हमें क्या करना था इसमें, रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, और अब फिर आपको पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था बेटा, तो ये तो हो गया रिप्रेजेंट, पहले सवाल का आंसर तो यही निकालना था हमें, ये तो रिप्रेजेंट करना तो समझ गए हम। अब इसके बाद हमसे ये भी पूछ ले कि भाई वो लेंथ और ब्रेथ है कितनी, वो भी बताओ, तो हमें क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक आई है बेटा इसके करने हैं फैक्टर, ठीक है, तो इसके फैक्टर करने हैं। तो अब आप खुद सोच के बताओ मुझे, देखो आप एक बात सोचो, ये जो नंबर आया है ना x बचा हुआ है इसके बीच में, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा 25, 25 को 25 से इंटू करते हो तो कितना आ जाता है 625, है ना, ये आ जाता है। तो ऐसा कौन से नंबर लोगे दो कि जिनका प्रोडक्ट करो तो यही नंबर आए, है ना, ये नंबर आ जाए, तो बताओ आप सोच के बताओ जल्दी से, ऐसे ऐसा कौन कौन से नंबर में ब्रेक करें इसको कि 5 to 8 आ जाए, बताइए जल्दी से सोचो।
कर लोगे? ऐसे कौन से दो नंबर होंगे अगर आप उनको फैक्टर करो, उनके टुकड़े करो, तो आपके पास क्या बन जाए? आपके पास क्या बन जाए? 5 to 8, ये बन जाए। तो देखो अब आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो बेटा एक बार। 5 to 8 को किससे, यानी आपको मालूम है फैक्टर करते वक्त क्या करते थे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते थे। इंटू 2 कितना आएगा बेटा? 5 6 और 1 0, ये आ गया। अब ये किस चीज के फैक्टर हो सकते हैं, है ना, इसके टुकड़े। इसको कैसे दो नंबरों में ब्रेक करेंगे आ जाए, तो आप सोचो 30 को 30 से इंटू, 32 हाँ 30 को 30 से करोगे तो बेटा कितना आ जाता है? 900 आ जाता है। इसका मतलब 30 से तो बड़ा नंबर लेना है। अच्छा यहाँ x भी बच रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूस नंबर लेने हैं ना, दो लगातार नंबर लेने हैं। तो आप आराम से सोच के देखो, क्या ये नंबर यही है 32 और 33? तो देखो ये नंबर, देखो बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर मिल जाएगा। तो बस अब आप इसको ब्रेक कर लो, 2x² प्लस कितना लिखूं? 33, तो प्लस का लिख लूं, माइनस का 32 लिख दूं, और माइनस का 5 to 8 लिख दूं, इक्वल टू 0। अब आप एक बात सोचो, क्या करना है सर? कॉमन लेना है बस फैक्टर बनाते वक्त। कॉमन कितना ले लूं बेटा? इन दोनों में इसका दिख रहा है कॉमन x कॉमन ले लो। यहाँ से 2x प्लस कितना दिखाई देगा? 33, ये आ गया। और यहाँ से कितना कॉमन ले लो सर? यहाँ से ले लो 16, है ना, अभी तो 2x बचेगा। तो यहाँ से 2x और यहाँ से कितना बच जाएगा बेटा? 33 इक्वल टू 0। अब आपको क्या कॉमन दिख रहा है पूरे से? 2x प्लस 33 और यहाँ से कितना x माइनस 16 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसके फैक्टर करके आप अलग अलग लिख दो। x की वैल्यू क्या क्या आ गई यहाँ से? या तो 2x प्लस 33 है वो 0 है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी? -33/2। और दूसरी x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 16। तो अब आप एक बात सोचो, ये तो है फ्रैक्शन में नेगेटिव वैल्यू है, ये तो डिस्कार्ड हो जाएगी और ये वाली ले ली जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा? यानी ये x की वैल्यू का मतलब क्या है? ब्रेथ, है ना, ब्रेथ कितनी आ गई इसकी? 16 मीटर। तो लेंथ कितनी होगी? लेंथ कितनी है? 2 टाइम्स और उससे एक ज्यादा, तो 2 इंटू 16 प्लस 1 कितनी हो गई? 33 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों की वैल्यू आपने निकाल दी। देखो इस सवाल में पहले तो क्या करना था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करके दिखाना था। फिर उसके बाद जो जो लेंथ और ब्रेथ वगैरह जो भी दे रखी है उनको आपको फाइंड आउट करके दिखा देना था। आई थिंक क्लियर है क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं था, बहुत ही सिंपल सा था। ऐसे इससे ज्यादा मुश्किल सवाल हमने 3rd नंबर चैप्टर में कर लिए हैं। अब और आगे आ जाओ बेटा। अब आ जाते हैं हम 2nd नंबर प्रॉब्लम पर। 2nd क्वेश्चन की 2nd नंबर प्रॉब्लम पर आते हैं। देखो 2nd प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। क्या दे रखा है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज, अब देखो दो लेट है ना, सबसे पहले कंसीडर करेंगे ना, लेट कर लेंगे। लेट टू कॉन्जुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, टू कॉन्जुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x, x प्लस 1, यानी दो लगातार कॉन्जुकेटिव इंटीजर क्या ले लिए? एक तो x ले लिया और एक x प्लस 1 ले लिया। अब आप ध्यान दो, आप कहोगे सर ये तो ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है बेटा इनका प्रोडक्ट x का और इसका x प्लस 1 का प्रोडक्ट कितना दे रखा है बेटा इसने? 306। तो पहले तो हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक बना के दिखानी है। तो बस लिख दो, बस हो गया काम। क्या आ गया? आ गया हमारे पास x² प्लस x, इसको इधर ले आओ, -306 इक्वल टू 0। क्या बन गई ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो काम हो गया, पहला काम हो गया। अब आप इसके भी फैक्टर कर दो। अब आप इसके फैक्टर करते वक्त क्या सोचोगे? वही फैक्टर के बारे में सोचना है ना। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं हम? देखो
फैक्टर कैसे निकालते हैं हम बताओ। आप कहोगे सर फैक्टर निकालने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे सर इसको और इसको इंटू करना पड़ेगा, तो 306 आना चाहिए, है ना, 3306 आना चाहिए। तो ये किससे आ रहा है, आप सोचो सर 17 और 18 को इंटू करके देखें तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो बेटा जल्दी से। 112 और ये इसमें ऐड करोगे, आ रहा है शायद, है ना। तो चलो क्या कर दें बेटा, 17 और 18। देखो ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा ना। ये देखो मुझे इसलिए जल्दी पता चल रहा है क्योंकि मुझे पहले आपसे ज्यादा थोड़ा सा ना, पहले से मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है। तो आप ऐसे सोचना होता है कि 306 कैसे आता है। तो 306 जैसा आपको पता है 15 इंटू 15 करते हो तो कितना आता है, 225 आता है। तो आपको एक बात तो क्लियर है, यानी दो लगातार नंबर उठाने हैं जिनका डिफरेंस x आ जाए, और नंबर भी कैसे लेने हैं, 15 से तो ज्यादा लेने हैं क्योंकि तभी तो ये आएगा 306। तो मैंने 17 और 18 ले लिए, ठीक है। तो देखो अब यहां से क्या दिख रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0, ये आ गया। x कॉमन ले लो भाई, x कॉमन लो, x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन ले लो, x प्लस फिर 18 बचेगा बेटा इक्वल टू 0। आगे आगे, है ना, आगे आगे कितना बचेगा अभी यहाँ से आप कहोगे सर ये तो x प्लस 18 बच गया और ये हो जाएगा x माइनस 17 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना होता है, x की अलग अलग वैल्यू निकालनी होती है। अब x की अलग अलग वैल्यू, जब आपने x प्लस 18 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आई, माइनस 18, और जब x माइनस 17 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आई, 17। अब आप समझ जाओ क्या बात थी ये, इस सवाल में क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये पॉजिटिव है, नहीं है तो छोड़ दोगे। ये पॉजिटिव है, बिल्कुल है। तो x की वैल्यू कितनी आई, 100, x कितना आया बेटा 17, एंड x प्लस 1 कितना आ जाएगा, 17 प्लस 1 कितना आएगा 18। सो वो टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं, so those positive integers are, so क्या लिख लोगे बेटा, so those positive integers are 17, 18, ये आंसर होगा। क्लियर है सवाल, तुलसी समझ आ गए बेटा, यस सर। गुड। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, है ना। आप बेटा साथ साथ पेन कॉपी लेके बैठा करो, फटाफट से लिख लिया करो, है ना, और फिर है ना साथ साथ में आप देख लिया करो। वैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी आप करना चाहो कर सकते हो, है ना, वो एक अलग बात है, लेकिन आप कम से कम पेन कॉपी लेके इसको नोट जरूर कर लिया करो। अब आगे चलो, थर्ड नंबर प्रॉब्लम पर आ जाता हूँ बेटा। थर्ड नंबर पर कौन से क्वेश्चन की थर्ड नंबर है ये, दूसरे क्वेश्चन की थर्ड नंबर प्रॉब्लम पर पढ़ो। एनसीईआरटी में रोहन्स मदर एज इज 26 years older than him। देखो कौन सी प्रॉब्लम है बेटा, ये एज से रिलेटेड प्रॉब्लम है। यानी आज जब भी एज से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो हम क्या किया करते हैं, हम उनकी प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं। लेट क्या करेंगे, लेट देखो रोहन मदर इज 26 older than him, रोहन मदर इज 26 years older than him, product of their age in 3 years from now will be ये। then what we would like to रोहन्स प्रेजेंट एज। तो सबसे पहला काम क्या करो, लेट कर लो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन की प्रेजेंट एज कितनी मान ली बेटा मैंने, x ईयर्स मान ली, है ना। एंड एक और बात क्या लिखी जाएगी इसके साथ, प्रेजेंट एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, है ना, मदर। रोहन की मदर की प्रेजेंट एज कितनी मान ली, देखो
वो कितनी होगी, रोहन की x है तो वो उससे कितनी साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है, तो कितनी होगी बेटा x + 26। बताओ ये क्वेश्चन ने दे रखा है रोहन की प्रेजेंट एज x है तो उसकी मदर उससे 26 साल बड़ी है, तो इसका मतलब जब x साल का रोहन है तो मदर इसकी कितनी होगी, x + 26 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या बोला है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब आप एक बात सोचो, 3 साल बाद एज ऑफ रोहन क्या होगी, एज ऑफ रोहन 3 साल बाद एज ऑफ रोहन क्या होगी, x + 3 हो जाएगी बेटा ईयर्स। अच्छा, एज ऑफ रोहन मदर, रोहन मदर कितनी हो जाएगी, रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x + 26 तो है बेटा, 3 साल और जोड़ दो, कितनी आ गई, आप कहोगे सर ये तो आ गई x + 29, है ना, ये आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 360। समझ गए अब आप सवाल को। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि रोहन की एज 3 साल बाद x + 3 और उसकी मदर की x + 29, इनका प्रोडक्ट दे रखा है 360। अब इसको सोल्व करो, एक बार इसको क्वाड्रेटिक बना लेते हैं बेटा जल्दी से। क्वाड्रेटिक कैसे बनाए भाई, x², ये कितना आएगा 3x, ये इससे कितना होगा 29x, और ये इससे मल्टीप्लाई होके 87, और ये कितना आएगा 360। थोड़ा सा सोल्व कर दो, है ना, थोड़ा मैंने सोल्व कर दिया, अब आप साथ साथ दिमाग लगाइए। क्या बन गया बेटा, देखो ये बन गया, आप कहोगे सर x², ये कितना हो गया 32x हो गया, और ये कितना हो गया सर, इसको इधर लेके आओ और माइनस कर दो, 90 माइनस कर दो एक बार, कितना बचेगा 270, 3 जोड़ दो 253। बताओ यही बचा क्या, कुछ और बचा है, 273। 273, सही बात है 273, ये बच गया बेटा, है ना, गुड, ये बच गया। अब क्या करने बेटा, इसको इसको मल्टीप्लाई करो, बीच वाले के फैक्टर बना दो, कौन कौन से टुकड़े होंगे, यानी आपको क्या करना है, किसको ब्रेक करना है, आपकी बार स्प्लिट किसको करना है 32 को, और लेके क्या आना है आपको 273 लेके आना है। क्या क्या टुकड़े होने चाहिए बताओ, देखो 3x 29 32, ठीक है। देखो इसके इसके टुकड़े करने बेटा, तो आप एक बात सोचो 32 तो बचाना है, इसका मतलब नंबर को क्या लेना पड़ेगा, बड़ा लेना पड़ेगा। बड़ा मतलब इस तरीके से, जैसे आपने ले लिया हो 43, और 43 को किससे मल्टीप्लाई करें, 9 माइनस करोगे तो ये बच रहा है क्या, नहीं बच रहा, तो 41 ले लो, 41 को किससे मल्टीप्लाई करें 9 से, तो भी नहीं आएगा, तो क्या करें, देखो 40 और 8 नहीं बन रहा, 41 और 9 नहीं बन रहा, 42 और इधर से कितना कम कर दोगे 10, ये भी नहीं बन रहा है ना, और कम पे आ जाओ 37 5, है ना, 37 और 5 को चेक करके देखो नहीं बन रहा, फिर 39 और 7 को चेक करके देखो, देखो 39 और 7 को चेक करो बेटा, तो कितना आएगा 63, 6, 21 और 6 27, सर है ना। तो ये दोनों टुकड़े बन गए, ऐसे ही आपको हिट एंड ट्राई लगाना है, यानी ऐसे मतलब जैसे अब आपके पास क्या होगा, क्वेश्चंस का कलेक्शन बन जाएगा, धीरे धीरे आप ऐसे ट्राई कर करके आप सीख जाओगे चीजों को ब्रेक करना। तो देखो आप क्या लिखोगे, x² प्लस, आप कहोगे सर 39 तो ले लो प्लस का, और 7x ले लो नेगेटिव, और 273 इक्वल टू 0। अब आप इसके क्या कर दो, कॉमन ले लो इसमें से, देखो कॉमन लो, x को कॉमन लिया, कितना बचेगा x + 39, यहां से 7 कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा x + 39 ही बचेगा बेटा, इक्वल टू 0।
कॉमन ले लो फिर पूरे से, x माइनस 39 पूरे से कॉमन, और यहाँ x माइनस 7 इक्वल टू 0, x प्लस 37, और यहाँ से x की वैल्यू कौन कौन सी आ गई? आप कहोगे सर x की वैल्यू, एक तो x प्लस 39 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 39, ये तो पॉसिबल नहीं है। और एक x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 ईयर्स, ये तो पॉसिबल है। तो ये 7 साल क्या आई है? एज ऑफ रोहन, एज ऑफ रोहन, रोहन की प्रेजेंट एज है ना, कौन सी एज है ये? प्रेजेंट एज कितनी है बेटा? 7 ईयर्स है। बात क्लियर? यानी रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है? इतनी, बस यही पूछा था आपसे। अगर उसकी मदर की पूछी जाएगी तो एक्स में क्या कितना ऐड कर दोगे? 26 ऐड कर दोगे, है ना। तो अगर उसकी मदर की भी आप लिखना चाहो तो लिख दो रोहन मदर, है ना, रोहन मदर एज कितनी है? x प्लस 26, तो 7 प्लस 26 कितना आ गया बेटा? 33 ईयर्स, ये आएगा। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से, है ना, एक एक सवाल का जवाब देना है। तुलसी क्लियर है बेटा? इतना तीनों सवाल क्लियर हो गए अच्छे से? यस सर। अब लास्ट प्रॉब्लम है इसकी, शायद वही होने पाएगी, बस अब इतना ही टाइम बचा हुआ है। तो चलो लास्ट प्रॉब्लम को, है ना, जल्दी से पढ़ लीजिए आप। लास्ट प्रॉब्लम दे रखी है, देखो, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 360 डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन दे रखी है, दूसरे का 4th पार्ट है, ये कितनी डिस्टेंस है बेटा? 480 किलोमीटर। ट्रेन की स्पीड कितनी मान लेते हैं? x, तो लेट कर लो, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी मान ली बेटा? x किलोमीटर पर आवर मान ली। अब देखो यूनिफॉर्म स्पीड से, she had taken 8 hours, then if speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would more, 3 घंटे ज्यादा टाइम लगाती है ना। if speed become 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? x माइनस 8। अब देखो टाइम क्या होगा पहले केस में? टाइम पहले केस का बेटा t1 टाइम मान लेता हूँ, स्पीड कितनी है? डिस्टेंस तो इतनी है, स्पीड कितनी है? x, इक्वेशन 1 मान ली। और दूसरे केस में टाइम मान लो स्पीड कम हो गई तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, 480 बाय x माइनस 8। बताओ सही बात है ना भाई? स्पीड कम, देखो पहले स्पीड कितनी है? x, अब स्पीड कितनी कर दी? कम कर दी, तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, ये दूसरे। अब आप बताओ कौन किसका डिफरेंस है? t2 टाइम बड़ा है, सही बात है, बात समझ आ गई, क्योंकि स्पीड क्या है? ये स्पीड क्या है? कम है, कम, और ये स्पीड क्या है? ज्यादा, है ना। देखो ये स्पीड क्या है? मोर लिख देता हूँ ना। तो आप एक बात बताओ, t2 माइनस t1 का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है इसने बेटा? 3 आवर्स, 3 घंटे दे रखा है। तो आप इसको सोल्व कर दो जल्दी से। 4 ज्यादा टाइम कौन सा है? ये 480 बाय x माइनस 8 माइनस 480 बाय x, ये कितना है? 3 घंटे। बस सोल्व कर लीजिए इसको, यही आंसर होगा। सोल्व कर दो, 3 से कैंसिल आउट कर दो बेटा, 160, ये भी 160, यहाँ से कितना आएगा? 160 अपॉन x माइनस 8, ये कितना आ गया? 160 अपॉन x इक्वल टू 1, एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 160 x माइनस 160 x माइनस 8 इज इक्वल टू x इंटू x माइनस 8, ये इक्वेशन बन जाएगी बेटा। इक्वेशन को सोल्व करो, देखो जल्दी से, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। 160x माइनस 160x, ये इससे करोगे 120, और ये कितना आ जाएगा बेटा? x स्क्वायर माइनस 8x, 160x, ये दोनों काट दो,